तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एंकर टैग। तो सबसे पहले हम एक कलम ले लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए एंकर टैग क्या होता है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एंकर टैग देखिए, कभी कभी आप देखते हैं एक टेक्स्ट जैसे यहाँ लिखा हुआ क्लिक हियर टू विजिट गूगल, तो इस पर आप क्लिक करने के बाद गूगल पे चले जाते हैं। तो ये जहाँ पे क्लिक करने के बाद कहीं जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक। ठीक है, और ये हाइपर लिंक बनता है विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। ठीक है, तो देखिए एंकर टैग को डिफाइन करने के लिए आप HTML में लिखिएगा ए टैग। ए टैग से एंकर टैग, ए फॉर ए। ए टैग इज यूज्ड टू डिफाइन एंकर टैग। अब कोई भी टेक्स्ट अगर एंकर टैग से लिखा गया दैट मीन्स वो क्या बन गया, हाइपरलिंक। यानी कि एंकर टैग का यूज करते हैं किसके लिए, यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है। समझ गए तक आप लोग एंकर टैग? अब देखिए यहाँ तो हम ये लिख दिए क्लिक हियर टू विजिट गूगल, लेकिन इतना लिखने से आप गूगल पे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे इस ए टैग में, स्टार्टिंग ओपनिंग टैग में आपको उसका एड्रेस देना पड़ेगा, आपको उसका URL देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ए की जगह पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ओपनिंग टैग ए की जगह पे इस तरह से, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि एक बार कोडिंग करके दिखा दें आप लोगों को ताकि आपको समझ आए। तो देखिए हम लोग का VS कोड है, नया एक फाइल ले लेते हैं हम लोग जिसमें इसका नाम रख देते हैं एंकर टैग डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पे आप शिफ्ट एक्सक्लामेशन चिन्ह जैसे आ गया, इंटर दबाइए, आपका पूरा तैयार है। आप यहाँ पे लिखिए जैसे एंकर टैग हमको बनाना है तो ए से बनाते हैं एंकर टैग। क्या है, क्लिक हियर टू विजिट गूगल। इतना लिखने के बाद देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्लिक हियर टू विजिट गूगल, सिर्फ इतना हम देख रहे हैं। अब क्या क्लिक करने के बाद हम लोग गूगल पे जाते हैं कि नहीं जाते, सिर्फ इतना देख रहे हैं। ठीक है, फिर जो रिक्वायर्ड होगा वो मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको रन करवाते हैं, उतना ही लिखे, इसको हटा देते हैं हम, इसको रन करवाते हैं। देखिए ये आपका इस पर क्लिक करने के बाद कहीं नहीं जा रहा क्योंकि कोई एड्रेस हम दिए ही नहीं थे। आप वो काम करते हैं जो इसमें किया हुआ है, इस एक जगह पे क्या कर देते हैं हम लोग, इस तरह से लिख देते हैं HRF, यानी जहाँ भेजना है हमको, जो लिखे इसमें मैसेज, उस मैसेज पे पहुंचा देते हैं, उस मैसेज का लोकेशन दे देते हैं। तो अब फिर से हम मैसेज देके देखते हैं। HRF HTTPS www.google.com। अब देखते हैं इसको रन करा करके। अब क्लिक करते हैं इसमें, अब क्लिक करने के बाद हम गूगल पे जा पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए आपको ए टैग से तो एंकर टैग बन जाता है, डिफाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ जो लिख रहे हैं क्लिक हियर टू विजिट गूगल, इसके लिए यहाँ पे उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टिंग ओपनिंग टैग को इस तरह से लिखना पड़ेगा, HRF URL, जहाँ भेजना है आपको। सपोज फेसबुक पे भेजना है तो फेसबुक का URL देंगे, जहाँ भेजना है उसका URL, और यहाँ मैसेज लिखिए। उस मैसेज पे क्लिक करने के बाद हम वहाँ उस पेज पे चले जाएंगे। तो एंकर टैग आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। जहाँ पे ए है वो एंकर टैग और HRF एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, ये यहाँ क्लोज नहीं होगा, यहाँ क्लोज होगा। और ये जो है URL एड्रेस। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज टैग। तो देखिए इमेज टैग को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे IMG।
और ये एम्प्टी टैग है, यानी कि IMG शुरुआत हुआ खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसका एट्रीब्यूट है SRC, ठीक है, इसका एट्रीब्यूट SRC और अल्ट। समझ गए आप लोग? एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो Shift1 दबाइए। अब जैसे इमेज लगाना चाहते हैं हम लोग बॉडी में, तो इमेज टैग को डिफाइन करता है IMG दीजिए सिर्फ आप और एंटर दबा दीजिए। आपको एक गूगल से कोई इमेज ले लेते हैं हम लोग, गूगल से कोई इमेज ले लेते हैं, सपोज महात्मा गांधी इमेज फॉर ऐसे लिख देते हैं। गूगल से एक इमेज ले लेते हैं, नेट थोड़ा स्लो है। ये इमेज का लिंक ले लिया हम, यहाँ पे लिख देते हैं अगर शो देखिए आपकी वेबसाइट पे ये इमेज आ गया, ठीक है। तो देखिए आप ये इमेज टैग का दो एट्रीब्यूट, एक SRC और AL का क्या यूज है। सपोज ये लिंक किसी कारणवश से डाउनलोड नहीं हुआ, यानी आपकी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट पे ये पिक्चर नहीं दिख रहा है, तो आपको कुछ मैसेज दिखाना पड़ता हो, सपोज एरर या फिर नेटवर्क इशू। अगर ये नहीं दिखेगा तो ये दिखेगा, इसमें ये मैसेज दिखेगा। अल्टरनेट का यही यूज, ठीक है। तो हम अब तक क्या देख लिए, इमेज टैग, यानी इसका लिखने का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे IMG और जो इमेज आपको रखना है उस इमेज का लोकेशन। अगर किसी कारणवश वो इमेज अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं दिख पा रहा है, तो आप उसके अल्टरनेटिव में कुछ मैसेज दिखा देंगे कि ड्यू टू नेटवर्क इशू ये इमेज नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये इमेज टैग इतना ही लिखा जाता है, इमेज शुरुआत हुआ, ओपनिंग हुआ, लेकिन एंड नहीं हुआ, क्योंकि इमेज कैसा टैग है, एम्प्टी टैग, इसीलिए। और एम्प्टी टैग को रिक्वायर नहीं होता एंड टैग, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल, ठीक है। टेबल क्या होता है, जब आपको डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप टेबल का यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हम लोग का टास्क है, जैसे नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, ठीक है। और ये सीरियल नंबर है, ठीक है। इस टेबल को हमको बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए टेबल को बनाने के लिए आपको टेबल टैग यूज करना पड़ेगा। और ये पूरा जो है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टेबल हेड, और ये जो इसमें डाटा दिया हुआ है ये है बॉडी, यानी कि कंटेंट, ठीक है। और इस एक रो को रिप्रेजेंट करते हैं TR से हम, ठीक है। इसमें आपको तीन चीजें ही याद रखना है। टेबल टैग को डिफाइन करने के लिए आपको टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहले इसमें क्या है, टेबल हेड है, जो कि सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम सबके लिए सेम रहना है। सपोज एक और आदमी आता है, उसका सीरियल नंबर 5 हो जाएगा, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ रोल नंबर होगा और उसका कुछ फादर्स का नाम होगा,
ठीक है, यानी टेबल हेड सबके लिए सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें एक से आपको याद रखना है टेबल, क्योंकि ये टेबल है, दूसरा टेबल है, और ये टेबल का कंटेंट यानी टीडी। तो टेबल को डिफाइन करने के लिए आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, और टेबल हेड के लिए टी टी एच टी एच टी एच। ठीक है, और टेबल के कंटेंट के लिए, ये सब कंटेंट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टी डी। ठीक है, और एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए आपको यूज करना है टी आर। यानी इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक टेबल को बनाने के लिए टेबल, और हेड के लिए टी एच, और कंटेंट के लिए टी टी, एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए टी आर। तो हम लोग एक कोडिंग से देखते हैं इसको। सपोज यही सारी चीजें हम लोग को करना है। ठीक है ना, सीरियल नंबर हो, यानी हेड में सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नंबर दिखे। ठीक है, ये सब एक रो में है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक रो देना पड़ेगा आपको, और एक रो को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे, टी आर। ठीक है, तो हम लोग कोडिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फाइल बना लेते हैं नया, table.html। ठीक है, तो shift 1 आ गया। हम लोग को टेबल बनाना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग टेबल। टेबल से, टेबल लिखने से टेबल डिफाइन, टेबल टैग से पूरा टेबल डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले क्या है हम लोग का, ये है टेबल हेड। टेबल हेड दिखाना है, और ये एक रो में दिखाना है। तो आप एक रो ले लीजिए। रो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी आर। टी आर से आपका एक रो आ गया। इसके अंदर कितने हेड है, टेबल हेड 1 2 3 4, तो आपको 4 टी एच लेना है। तो आप टी एच मल्टीप्लाई 4 लेकर के 4 हेड ले लेंगे। पहला हेड में आपका दिख रहा है सीरियल नंबर, तो आप लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल सीरियल नंबर। दूसरा में आपको लिखना है, देख लेते हैं, नेम। तो यहाँ लिखेंगे नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नेम, रोल नंबर, और इसमें फादर्स नेम। यानी अब तक क्या बना लिया हम लोग उस टेबल का, यानी कि एक बार देख लेते हैं क्या बन गया होगा। अभी तक हम क्या काम कर लिए, टेबल बना लिए, और ऊपर का ये सब कुछ लिख लिए, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम। यानी ये हम लोग को दिखना चाहिए, है कि नहीं। ये नाम नहीं है, याद रखिएगा। इसके जगह पर हम लोग लिखे हुए सीरियल नंबर। ठीक है ना, सीरियल नंबर। ठीक है ना, तो इसको एक बार हम लोग रन करवाते हैं। यानी मेरे टेबल में क्या दिखना चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम। तो एक बार रन करवाते हैं इसको हम। तो देखिए ये दिख रहा है सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम। लेकिन हम लोग का तो इस तरह से है ना, हम लोग का जो है वो इस तरह से, सब में लाइनिंग है, इस तरह से बॉर्डर वगैरह दिया हुआ। तो इसके लिए आप ये कीजिएगा कि इस टेबल में एक बॉर्डर दे दीजिएगा, बॉर्डर एक दे दीजिए, 1 पिक्सल का, ताकि ताकि आपको जो है बॉर्डर मिल गया। सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम हो गया। यानी कि मेरे टेबल का आधा काम हो चुका है, यानी ये काम हो चुका है। सपोज इसमें डाटा फिल करना हमको, सीरियल नंबर की जगह पे 1, नेम की जगह पे संध्या कुमारी, रोल नंबर की जगह पे 9, फादर्स नेम की जगह पे कृष्णा चौहान। ठीक है, तो अब क्या है, फिर से एक नया रो है, नया रो है। तो फिर से हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो में। आप टेबल के अंदर ये देखिए, पहला रो का काम खत्म। तो यहाँ से लेकर के टी आर से लेकर के, और देखिए जो ये टी आर है वो एक रो हो गया, यानी कि एक रो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। अब नया रो में जा रहे हैं, तो नया टी आर लीजिएगा। तो नया टी आर लेते हैं हम लोग, इसके बाद का टी आर।
TR, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे कि अगर आपको हेड लेना है तो आपको TH का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंटेंट लेना है, उसमें बॉडी के अंदर कंटेंट डालना है तो आपको TD टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे, TD। समय 4 चीजें ही भरना है, एक सीरियल नंबर, एक नेम, एक रोल नंबर, एक फादर्स नेम। तो TD कितने बार आएगा, 4 बार। तो TD आप 4 बार टाइप भी कर सकते हैं या फिर गुना करके आप डायरेक्ट 4 लिख दीजिए और इंटर दबा दीजिए, आपको 4 चीजें आ गई। तो सीरियल नंबर में पहला है, तो पहला हम क्या फिल करेंगे, 1, और दूसरा में नाम क्या था स्टूडेंट का, संध्या कुमारी। उसके बाद रोल नंबर में क्या था, 009, तो 9। फादर्स नेम में कृष्णा चौधरी, चौहान। तो कहीं ना कहीं हम लोग का क्या हो गया, यानी इसमें एक बार ये डाटा फिल हो गया। रोल नंबर, सीरियल नंबर की जगह पे 1, नाम की जगह पे संध्या कुमारी, रोल नंबर की जगह पे 9, कृष्णा चौधरी। यहाँ सी के आ रही है तो सेम सेम हम लिखते हैं यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आप कहीं ना कहीं हमको एक स्टूडेंट का डाटा फिल होते हुए दिखना चाहिए, तो इसको सेव करते हैं हम लोग, आते हैं। तो देखिए सीरियल नंबर 1 संध्या कुमारी, रोल नंबर 9 कृष्णा चौहान, हो गया। इसी तरह से आप लोग नया डाटा फिल कीजिएगा। तो देखिए नया रो में आ गए आप लोग, तो नया रो में आ गए तो देखिए ये आपका इस रो के बाद वाला चीज है, यानी इस रो के बाद आप एक नया रो लीजिए, फिर से TR, क्योंकि ये जो डाटा है नया रो वाला है इसलिए TR लेंगे। सीरियल नंबर 2, स्टूडेंट का नाम विष्णु प्रिया, रोल नंबर 34, फादर्स नेम अनिल शर्मा। ये सारी चीजें फिल करेंगे हम लोग इसमें। तो देखिए TR फिर से लेंगे हम लोग, TR, इंटर दबा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी डाटा 4 ही होगा, क्योंकि देना तो सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम ही, तो TD और डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 4, इंटर दबा दिया। सीरियल नंबर में कितना जाएगा, सीरियल नंबर में 2, स्टूडेंट के नेम में स्टूडेंट का नाम में क्या था, विष्णु प्रिय, और भी कैपिटल कर देते हैं हम लोग, विष्णु प्रिय। फादर्स नेम में अनिल शर्मा, फादर्स नेम था ना, नहीं पहले रोल नंबर था, क्योंकि तीसरे नंबर में रोल नंबर है तो यहाँ भी रोल नंबर ही देंगे ना। रोल नंबर में कितना था, 34, तो यहाँ देना हम लोग को 34, और फादर्स नेम, चौथे नंबर फादर्स नेम अनिल शर्मा। तो आप कहीं ना कहीं 2 स्टूडेंट का डाटा फिल कर दिए, तो आप मेरे वेबसाइट पे 2 बच्चे का डाटा फिल होना चाहिए। देखिए हो गया, 2 नंबर में विष्णु प्रिया, रोल नंबर 34 अनिल शर्मा। तो इस तरह से आप लोग नेक्स्ट वंदना का कर सकते हैं, नया TR लेकर के फिर जया का कर सकते हैं। आई होप कि आप टेबल अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार आप देख सकते हैं पीछे से। तो देखिए टेबल का यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। टेबल इज यूज टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन टेबुलर फॉर्म, राइट। और टेबल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं टेबल टैग, ठीक है। टेबल के कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे कि बॉर्डर, जो कि हम देख चुके हैं। सेल पेडिंग देखना है तो हम दिखा देंगे थोड़ा सा। फिर है सेल स्पेसिंग, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। तो इसमें से इम्पोर्टेंट ये तीनों ही लग रहा है सेल टेबल के हिसाब से, बाकी चीजें तो बाद में भी देख लेंगे और चीजों में भी आएगा, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर क्या होता है हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं सेल पेडिंग क्या होता है और सेल स्पेसिंग क्या होता है, वो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए सेल पेडिंग होता है, जैसे ये कंटेंट है, ये कंटेंट अपने बॉर्डर से कितना दूर, इसमें करना सही रहेगा। सपोज ये कंटेंट लिखा हुआ है 1, ये 1 इस बॉर्डर से इतना दूर है, इस बॉर्डर से इतना दूर है, ऊपर से इतना दूर है, बॉटम से इतना दूर है, ठीक है।
तो जितना भी जगह ये छोड़ दिया है कंटेंट बॉर्डर से, सेल बॉर्डर से जितना जगह छोड़ दिया है उसको बोलते हैं हम लोग सेल पेडिंग। ठीक है, अब देखिए सपोज नेम और ये रोल नंबर है, लेकिन हम ऐसा करते कि नेम यहाँ लिखते और रोल नंबर यहाँ लिखते। ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे रोल नंबर। अभी तो नेम और रोल नंबर के बीच कुछ जगह नहीं है, लेकिन नेम और रोल नंबर के बीच जो जगह छोड़ देते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो एक बार कोडिंग से भी देख लेते हैं हम लोग। कोडिंग से कहाँ गया टेबल वाला, टेबल वाला कहाँ गया, गायब हो गया। तो कोडिंग से नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि फ्रेमिंग का ट्यूटोरियल अब समझ गए आप लोग। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है देखिए सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग के बारे में। स्पेस बिटवीन टू सेल इज नोन एज सेल स्पेसिंग। स्पेस बिटवीन ए सेल and content is known as cell padding। ठीक है, तो देखिए इस कंटेंट से जितना सेल पेडिंग है और एक सेल दूसरे सेल के बीच की दूरी को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। एक सेल दूसरे सेल के बीच की दूरी को सेल स्पेसिंग बोलते हैं। और सेल के अंदर ही कंटेंट और कंटेंट कितना दूर है सेल बॉर्डर से, इसको बोलते हैं सेल पेडिंग। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेम। तो देखिए फ्रेम क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेमिंग इज यूज्ड टू डिस्प्ले मोर देन वन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद इन सिंगल ब्राउज़र। यानी सिंगल विंडो में 2-3 वेब ब्राउज़र को दिखाना ही क्या है, फ्रेमिंग है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल के लिए आपको हम बता देते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रहा है आपको जैसे देखिए अभी ये सिंगल विंडो है, इसमें चाहते हैं 2 को दिखाए। देखिए इस तरह से कर दिए, इधर एक विंडो अलग इधर अलग, और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिख रहा है। यानी अभी 2 विंडो आपको दिख रहा है, एक इधर अलग, यहाँ से 50% लेफ्ट 50% राइट। यही क्या है, यही फ्रेमिंग है। और इसको फ्रेमिंग में डिवाइड करने के लिए यानी ये फ्रेम और ये फ्रेम, ये दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट ही ये काम करवा रहा है डिवाइड करने का। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने पीडीएफ में। तो ये काम करने के लिए, और इसमें एक डॉक्यूमेंट एक फ्रेम, यानी देखिए इसमें जो है ये लेफ्ट वाला को एक फ्रेम, राइट वाला को दूसरा फ्रेम। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि each HTML document is known as a frame, यानी लेफ्ट वाला को एक फ्रेम, राइट वाला को दूसरा फ्रेम। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, फ्रेम सेट ये सारा काम करता है। फ्रेम सेट के कितने भी एट्रीब्यूट हैं, 2। एक हो सकता है रोज, एक हो सकता है कॉलम। हो सकता है आप रो वाइज बांटे तो इस तरह से बटेगा, ऊपर आधा नीचे आधा। कॉलम वाइज बांटना हो तो एक लेफ्ट एक राइट। अगर 2 ही की बात करें तो 10 में भी बांट सकते हैं आप, 10% इसको दिए 10% इसको दिए, इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग। अभी हम 2 ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेके चल रहे हैं हम लोग। कॉलम वाइज बांटे, एक को 70% दिए दूसरे को 30% दिए। ठीक है, और एक फ्रेम को डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रेम, और फ्रेम का एट्रीब्यूट होता है SRC। ठीक है, तो फ्रेम सेट में हम ये देख रहे हैं कि फ्रेम सेट फ्रेमिंग में मेन काम ये है कि एक विंडो में जब 2 या 3 ब्राउज़र को दिखाना है हमको, तो यूज करते हैं हम लोग फ्रेमिंग। और उस फ्रेमिंग को डिफाइन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रेम सेट। सबसे पहले फ्रेम सेट, आप इस फ्रेम सेट के अंदर रहेगा कितना, बहुत सारे फ्रेम। अब एग्जांपल के लिए हम लेके चल रहे हैं सिर्फ 2 ही, यानी 2 फ्रेम के कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनेगा, फ्रेम सेट। यानी फ्रेम सेट के अंदर आएगा फ्रेम,
और फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट है या तो रोज या तो कॉलम, ठीक है, या तो रोज वाइज आप बांट सकते हैं या तो कॉलम वाइज बांट सकते हैं। और उसके अंदर इस फ्रेम सेट के अंदर जो आएगा फ्रेम, उसका एट्रीब्यूट है SRC, ठीक है, इतना समझे हम लोग। तो इसका हम कोडिंग करते हैं, बस इतना काम, ठीक है। ये करने के बाद मेरा वेबसाइट दिखेगा कैसे, वो करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग अपने VS कोड पे। तो एक हम लोग ले लेते हैं नया फाइल, फ्रेम सेट HTML डॉट नाम रख देते हैं HTML, ठीक है। तो देखिए जब हम फ्रेमिंग कर रहे होते हैं तो उसमें बॉडी रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो बॉडी को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, फ्रेम सेट। अब फ्रेम सेट के अंदर ही तो आएगा फ्रेम, तो सपोज 2 फ्रेम बनाना है हम लोग को, तो फ्रेम लिख दिए, 2 बनाना है इसलिए गुना 2 कर देते हैं, 2 फ्रेम मेरा बन गया। अब फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट क्या है हम लोग का, फ्रेम सेट का एट्रीब्यूट है या तो रोज या तो कॉलम। तो कैसे बांटना है हम लोग को, कॉलम वाइज बांटना है। तो अब आ करके वहाँ और एक कॉलम को देना है 70%, एक को देना है 30%, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो देखिए आ जाते हैं यहाँ पे कोड में। तो फ्रेम सेट में दोनों में से कोई एक ही आएगा, आया क्या, COLS, कॉलम वाइज बांटना है। एक को कितना दिए हम लोग, एक को 70%, यानी 100 में एक 70% है, दूसरा 30%, ठीक है। और फ्रेम का एट्रीब्यूट क्या है, फ्रेम का एट्रीब्यूट SRC, ठीक है, SRC। और इसका भी इसका कुछ नाम देते हैं हम लोग A.HTML, ठीक है। और इसका भी एट्रीब्यूट क्या है, SRC B.HTML। तो इस हिसाब से आपका एक जो विंडो है वो 2 भागों में बढ़ जाना चाहिए, इस तरह कॉलम वाइज, एक में 70%, एक में 30% होना चाहिए। तो कोडिंग करके हम देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। देखिए हो गया, एक तरफ 70%, एक तरफ 30%। तो आप लोगों का डाउट था जो कि क्लास में आप पूछ रहे थे कि सपोज सर यहाँ हमको कुछ लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो सपोज हमको इस, यानी यहाँ तो कुछ नहीं दिए हम लोग, सपोज चाहते हैं कि लेफ्ट वाला जो ब्राउजर है ना उसमें कुछ लिखा है। तो मेरा बहुत सारा फाइल बनाया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट वाला में कुछ दिखे। तो देखिए एक नया फाइल आप क्रिएट कीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट किए, ठीक है। इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे इसमें कुछ लिख देते हैं हम लोग, हेलो गाइस इज एवरीथिंग फाइन, ये लिखे हुए हैं। आप अभी बना लेते हैं हम लोग, बनाना बहुत आसान है। इसको काट कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। तो शिफ्ट 1 किए, क्लिक किए हम लोग, तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं पैराग्राफ में, दिस इज फॉर लेफ्ट फ्रेमिंग, ठीक है। इसका नाम हम क्या देंगे, रीनेम कर देते क्योंकि उसका नाम हम ए दे चुके हैं, A.HTML कर देते, ठीक है। तो देखिए हम लोग आते हैं फ्रेम सेट HTML में। तो देखिए पहला वाला 70%, उसका नाम क्या है, A.HTML। तो यानी A.HTML में जो रहेगा ना वो पहले वाला कॉलम में चला जाएगा। और A.HTML लिखा क्या है कंटेंट, दिस इज फॉर लेफ्ट फ्रेम। तो अब इसको अगर हम रन करना है फ्रेम सेट HTML, तो लेफ्ट वाला में क्या कंटेंट लिखा रहेगा, A.HTML में क्या लिखा हुआ, दिस इज फॉर लेफ्ट फ्रेमिंग, ये चीजें लिखा होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं, ये चीजें लिखा होना चाहिए लेफ्ट फ्रेम में, ठीक है। तो रन करवा के हम लोग देखते हैं, रन कराते हैं, गो लाइव। देखिए आ गया, लेफ्ट में लिखा हुआ है, राइट में कुछ नहीं दिया तो नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा।
और इसी तरह से आप लोग राइट में भी कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर क्वेरी है तो एक बार बता ही देते हैं। सपोज हमको राइट में कुछ लिखना है, देखिए राइट वाला का नाम क्या दिए हम लोग, b.html। तो एक नया कोई फाइल बनाते हैं हम लोग जिसका नाम देंगे b. ये पहले भी बना सकते हैं आप लोग, b.html इंटर दिए। इसमें कुछ लिखते हैं, शिफ्ट यहाँ लिख देते हैं दिस इज फॉर हेडिंग दे करके, दिस इज फॉर राइट फ्रेम। और हिंदी में भी कुछ लिख देते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये राइट फ्रेम में शो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेम सेट में क्या है, a.html जो है ना वो 70% बना, यानी पहला फ्रेम में दिखना चाहिए, और b.html वो 30% यानी दूसरा फ्रेम में दिखना चाहिए, ठीक है। तो b.html में लिखा क्या है, b.html में जो लिखा रहेगा वही कंटेंट दिखेगा। ये जो b.html ये लिखा हो यही दिखेगा। तो अब इसको हम रन करवाते हैं, इसको रन करवाते हैं। देखिए तो आई होप आप लोग को यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, फिर मैं बताऊंगा।